नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। वैशाख के इस पवित्र माह में भगवान श्री विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा करने से मानव जीवन का कल्याण होता है। इस माह को अत्यंत ही पवित्र माह माना जाता है। कहते हैं और शास्त्रों में ऐसा वर्णित भी है, जो व्यक्ति अन्य सभी माह में जप, दान या अन्य प्रकार के पूजा पाठ और व्रत करता है, उन सभी से मिलने वाले जो पुण्य प्रताप होते हैं, पुण्य फल होते हैं, वह वैशाख माह में सिर्फ और सिर्फ जल के दान करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस माह में भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, उसके जन्म मरण से मिलने वाले जो दुख और पीड़ा होते हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति इन सभी कार्यों में किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, उन्हें वैशाख के माह में इस महात्म्य का श्रवण ही करने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री हरि का वरद हस्त हो, उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस भाव सागर से पार होने के लिए सिर्फ इस महात्म्य का सच्ची श्रद्धा और भाव से एकाग्रता के साथ श्रवण करना ही काफी होता है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। उससे पहले भगवान श्री हरि का हम ध्यान कर लेते हैं। मैं भगवान विष्णु के उन स्वरूपों का ध्यान करती हूँ, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, अर्थात सुशोभित हैं, जिन्होंने पीताम्बर वस्त्र को धारण कर रखा है, जिनके चरणों की आभा से संपूर्ण त्रिलोकी व्याप्त हो रही है। संपूर्ण जगत के एकमात्र पालन करता सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही हैं। हम उन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्रुत देव आगे कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके चारों भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए थे। एक हस्त में जहाँ शंख था, वहीं दूसरे हस्त में चक्र और गदा और पद्म भी उन्होंने धारण कर रखा था। भगवान विष्णु के शरीर की शोभा पीताम्बर धारण करने की वजह से और भी अधिक निराली हो रही थी और शरीर पर वर्णमाला विभूषित हो रहे थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका दुस्सह तेज को देख करके राजा के नेत्र सहसा ही बंद हो गए। उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवत दर्शन के आनंद से उनका हृदय सर्वथा ही डूबने लगा और वो वहीं पर थमकर रह गए। उन्होंने तत्काल ही आगे बढ़ करके भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक अपलक निहारते रहे। फिर उनके चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हें चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन के हार, धूप, दीप, अमृत के समान निवेद्य इत्यादि अर्पण किया और अपने तन, मन, धन और आत्मा को भगवान श्री नारायण को समर्पित कर दिया। अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजन को किया। पूजन के बाद उन्होंने इस प्रकार से स्तुति आरंभ की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं,
ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिन नारायण की वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शरणागतों के पाप राशि का तुरंत ही नाश करने वाले आपके चरणार बिंदु को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण कर रखा है, वह उनके लिए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर उन योगी जन तथा उन चरणों के चिंतन मात्र से ही सभी आपके परम धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम हैं। हे प्रभु, आपकी माया से मैं मोहित हो रहा हूँ और उसी माया से मोहित होकर के मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रह गया। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, अब आप ही मुझ पर कृपा कर सकते हैं। हे प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की एकमात्र कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग भी प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य की चाहत रखता हूँ, ना ही पुत्र की अभिलाषा ही रखता हूँ, और ना ही धन कोष की मैं इच्छा रखता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य दर्शन और सेवन करना चाहता हूँ। हे देवीश्वर, हे जगत पिता, हे जगत निवास, मुझ पर आप प्रसन्न हों, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति सदैव मुझ में बनी रहे, तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में मेरी जो आसक्ति हो रही है, वह भी सदा सदा के लिए मुझसे दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदु में ही चिंतन करता रहे और उसी में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में ही तत्पर हो और उसी में संलग्न रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में और कान कथा श्रवण में ही लगे रहे। इसके साथ ही रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में ही प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तिजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में तथा मेरे ये दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि देने की सेवा में ही तत्पर रहे। दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में ही संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे घर पधारे हुए मुनि द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। हे वैष्णव, इस क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो, अर्थात आपके बिना हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखता। केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा करना चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार से स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो गए और फिर प्रसन्न होकर के मेघ के समान गंभीर वचन में कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ
तुम मेरे अत्यंत ही श्रेष्ठ भक्त हो और सभी कामनाओं से रहित हो, निष्पाप हो और मेरी सेवा करना चाहते हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी अत्यंत ही दृढ़ भक्ति और अंत में तुम मेरा सायुज्य को प्राप्त हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस रोक्ते से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर सदैव मैं संतुष्ट होऊंगा और उन्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को निश्चय ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया के दिन श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय पुण्य को देता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथों में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पापों का मैं हरण कर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में अन्य कोई भी प्रायश्चित नहीं प्राप्त होता है। राजा को यह वरदान देकर के भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रह करके इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देवों के द्वारा भी जो दुर्लभ समस्त मनोरथ होते हैं, उनका भी उपभोग उन्होंने किया और अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं अथवा किसी अन्य को सुनाते हैं, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह के महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरे